ये हॉलीवुड की नकल करके एक नाम बना दिया गया बॉलीवुड। तो क्या क्या सिनेमा जो है वो सिर्फ वहीं बम्बई में ही था जो बॉलीवुड हो गया? भाई हम पे तमिल सिनेमा भी है, मलयालम सिनेमा भी है, भोजपुरी सिनेमा भी है, पंजाबी सिनेमा भी है, ठीक है ना? तो इसलिए ये सबसे पहले तो ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए कि ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। भैया कोई इसका एड्रेस है बॉलीवुड का क्या है? कोई इसका दफ्तर है बॉलीवुड का क्या? कोई ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है क्या कि बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड? ये तमाशा बना दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि देखिए किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी उसमें हर तरीके के लोग होते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक इतिहास को मत भूलिए कि एक ज़माना था जब राष्ट्रवादी फिल्में बनती थी। सन 47 से पहले शहीद और उन फिल्मों को देखिए आप, समाज की समस्याओं को उजागर करती थी। इन लोगों ने इसको जो है बॉलीवुड को सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा बना दिया है, ठीक है। और उसका एक दो उदाहरण देता हूँ आपको। हम याद है हम जब बच्चे थे तो हम फिल्म देखते थे, तो अगर फिल्म में कोई गलत सीन होता था कि मान लीजिए बलात्कार का सीन है, तो 1 सेकंड वो शुरू करते हुए उसके बाद उसे कट कर दिया जाता था, ठीक है। आज के जो ये डायरेक्टर हैं ये बलात्कार के सीन को खूब लंबा 10 मिनट तक दिखाते हैं कि साहब ये क्रिएटिविटी है हमारी, ये हमारी आज़ादी है ये उसको दिखाना। लेकिन उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। इनको तो अपनी क्रिएटिविटी और जो अपनी इनकी मानसिकता है और जो कुत्सित मानसिकता है उसको दर्शाना है। यही है वहाँ पे हिंदुओं को लेकर के, फिल्मों को लेकर के करते हैं। ये लक्ष्मी देख लीजिए अभी क्या नाम बनाया है उसका ट्रांसलेट करके, है तो उसी में बनेगी ये पूरी लेकर के, सब चीज़ हिंदुइज्म के खिलाफ ही बनेगी ये लेकर के। तो ये वहाँ पे हुआ ये है कि इस मीडिया के टूल को एक इस्तेमाल किया जाने लगा एक विशेष प्रकार की विचारधारा के विचारों को देश में प्रचारित करने के लिए। और 2 विचारधाराएं इसके अंदर बड़ी प्रोमिनेंट बनी। एक तो बॉलीवुड के अंदर जो पैसा आया फिल्म बनाने के लिए, तो वो 2 नंबर का पैसा आता था फिल्म बनाने के लिए, और जिसमें सबको मालूम है दुनिया भर को कि दाऊद का क्या कनेक्शन था और स्मगलर्स का क्या कनेक्शन था। और उसी वजह से जितने आर्टिस्ट जो बड़े बड़े बन गए कि किसी एक विशेष को इतना बड़ा बना दिया, दूसरे को मौका भी नहीं दिया, वो सारी पॉलिटिक्स इसके अंदर जो है उस वजह से आई। कि मुझे एक बात बताइए कि आप हर हिंदुस्तानी इसके आर्टिस्ट को देखते हैं बम्बई से, भैया कितनी बार दुबई जाते हैं साल में? ऐसा क्या है दुबई के अंदर? भाई मैं भी दुबई गया हूँ, एज ए टूरिस्ट हो गया हूँ, घूम के आया हूँ, 3-4 दिन घूम के आ गया। लेकिन ये हर महीने चक्कर लगने वहाँ पे वो करने, तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र है उस बात के पीछे, इन्हें इस्तेमाल करने का भी। और मैं इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता कि कई बॉलीवुड तो मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से भी बॉलीवुड निकलता है, कई इन लोगों को जो है ब्लैकमेल भी किया जाता है, उठने के लिए मौका भी नहीं दिया जाता। और कंगना ने तो ये बातें साफ कही हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना पड़ता है ऊपर एक कलाकार बनने के लिए या ऊपर उठ के आने के लिए। तो दूसरी इसके अंदर जो लेफ्टिस्ट आ गए कि अपनी विचारधारा को देने के लिए, अब मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। ये जावेद अख्तर साहब हैं, ठीक है ना, बड़ा इन्होंने बोला कि साहब माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार है और ये है और वो है, हर चीज़ पे अपना स्टेटमेंट ये और सवाना आज़मी दे देते हैं, उठा करके निकाल करके स्टेटमेंट देते हैं। और प्राचीन भारतीय संस्कृति के भी खिलाफ बोलते हैं, हर चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं, आयुर्वेद के भी खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब पैसा कमाना होता है तो डॉक्टर ऑर्थो का जो आयुर्वेद तेल है वो घुटनों की दर्द बंद करने का, कहते हैं सबसे बढ़िया तेल है, क्योंकि पैसा कमाने को मिल रहा है इन लोगों को। तो ये जो एक ड्वेल एटीट्यूड है, और इनकी ज़माने आप देखिए कि एक विशेष धर्म के किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं आकर के, और दूसरे के साथ हो जाए तो इनके मुंह परली तरफ हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं ड्वेलिज्म। अगर आप वास्तव में मतलब आप कहते हैं आप सेकुलर हैं, तो पहले तो सेकुलर का मतलब समझ लीजिए कि सेकुलर का मतलब है किसी भी प्रकार का राज्य का धर्म से संबंध विच्छेद होना। सेकुलर के 2 मतलब नहीं हो सकते कि यूरोप में इसका मतलब ये होगा और भारत में होगा सबको खुश रखना,
ये नहीं हो सकते दो मतलब। और दूसरा फिर आप अगर आप ये कहते हैं तो भाई आप फिर हर धर्म के लिए वो स्थान रखिए। इनके मुंह से कभी उस पर आवाज़ नहीं निकलती, दूसरे उसके ऊपर लेकर के। मुझे बताइए, ये हरियाणा का इंसिडेंट हुआ, जो बच्ची की हत्या हुई, कितने ये टीवी वाले जो है, ये फिल्म वाले जो है बोले हैं इसके ऊपर लेकर के, वो इनको दिखाई नहीं देता, वहाँ इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ ये लेफ्टिस्ट विचारधारा और ये जिहादी विचारधारा जो है, ये इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े तौर पे एंटर कर गई, क्योंकि इनके लिए फिल्म भी जो है एक माध्यम है अपनी विचारधारा का प्रचार करने का लेकर के। तो इसलिए ये कम्बिनेशन जो बना पूरा का पूरा, अब उस कम्बिनेशन के अंदर जब 93 के बाद से दाऊद भाग गया, वो हो गया, तो वहाँ से दुबई से कंट्रोल किया इसने सारा जा करके और वो किया, और एक एक करके अब हुआ बीच में ये कि कंगना रनावत जिन फिल्मों में आई, मणिकर्णिका आई मान लीजिए, तो एक राष्ट्रवादी फिल्म बनी, तो ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है। तो ये कैसे उस आर्टिस्ट को टॉलरेट कर लें कि जो राष्ट्रवाद के ऊपर कार्य कर रहा है। यही अर्नब के साथ किया इन्होंने। बहुत सी बातें हो सकती है, मैं अर्नब से नहीं एग्री करता, लेकिन अर्नब ने भी एक राष्ट्रवाद की बात की, और जो जनता निकल के आई अर्नब के सपोर्ट में बाहर, अर्नब के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण था कि अर्नब ने क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया था, साधुओं का मुद्दा उठाया था, हत्याओं का मुद्दा उठाया, दिशा के और इनका, या हाथरस के उसका पोल खोली, या वो मौलाना सैयद है कौन है उसकी पोल खोली, तो इसकी वजह से एक राष्ट्रवादी खड़ा हुआ। तो एक राष्ट्रवादी चैनल कैसे आ गया, एक राष्ट्रवादी पत्रकार कैसे आ गया? क्यों पत्रकारिता जो है सिर्फ लेफ्टिस्टों ने ठेका ले रखा है, केवल वही जो है देश के वो हैं। तो इसलिए इकट्ठे होकर के मैं तो सोच रहा था कि आज ये कहाँ गायब हैं सारे के सारे। अब इनका वो ड्राइंग रूम में जो स्कॉच पी करके जो प्लानिंग होती थी इनकी कि हमें ये करना है वो करना है, आज कहाँ बैठे हैं इन सारे इश्यूज़ को लेकर के। सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लेफ्टिस्ट पर तो खड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अक्षय कुमार पर खड़ा होता है। अक्षय कुमार जो हमेशा से देश हित की बात करते हैं, जो मूवीज़ भी ऐसी लाती हैं जो राष्ट्रवाद को प्रमोट करती है, हिंदुत्व को प्रमोट करती है, लेकिन क्या अब अक्षय कुमार भी बदल चुके हैं? जिस तरीके से अभी लक्ष्मी उनकी मूवी आई, जो पहले लक्ष्मी बॉम्ब नाम था जिस मूवी का, और अब जो आ रही है वो राम सेतु आ रही है। राम सेतु हम सबको पता है हम हिंदुओं के लिए क्या चीज़ है। तो राम सेतु पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अ मिथ करके, अ मिथ और अ ट्रुथ, इस टाइप की जो ये चीज आ रही, काल्पनिक या सच्चाई, क्या लगता है आपको इस बारे में? क्या अगर अक्षय कुमार जैसे व्यक्ति ने बजाय गूगल का इतिहास देखने के, क्योंकि जो गूगल बाबा बहुत बड़े इतिहासकार हो गए हैं, तो ये फिल्म राइटर वगैरह क्या करते हैं कि बजाय असली इतिहास को देखने के, ये गूगल के ऊपर जिसने जो इतिहास चढ़ा दिया उसको लिखते हैं। अगर मेरे जैसे से बात करते अक्षय कुमार, तो मैं इनको ये बताता कि बजाय ये नाम रखने के मिथ और रियलिटी क्वेश्चन मार्क, मैं ये कहता फ्रॉम मिथ टू रियलिटी, कि जिसको आज तक मिथक समझा जाता था वो वास्तविकता कैसे है, और उसका मैं एक उदाहरण देके उन्हें समझाता। द्वारका है, द्वारका को लेके हमेशा ये कहा गया मिथक है, और जितने भी भारत के इतिहासकार हैं, ये बड़े बड़े लेफ्टिस्ट, रोमिला थापड़, इरफान हबीब वगैरह, जब द्वारका के अंदर समुद्र में नीचे खुदाई शुरू की गई आर्कियोलॉजिकल, तो इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया कि साहब ये तो मिथक है और देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है और ये हो रहा है। और जब उस खुदाई के अंदर से, समुद्र के अंदर से वो पूरा शहर मिल गया और चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, तो इनके मुंह पे ताले लग गए। तो मैं इनको ये समझाता कि ये जो मिथक कहा गया है राम सेतु को, इसके जितने और पहलू हैं, इसलिए अब इस पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए और ये कहिए कि मिथक से वास्तविकता, बजाय ये कहने के कि मिथक या वास्तविकता। तो एक शब्द से और या जो है वो पूरा अंतर कर देता है जो जनता को आप समझाना चाहते हैं। तो मैं तो अब भी यही कहूँगा कि अक्षय कुमार जी ज़रा सोच लीजिए नाम के ऊपर, और नाम को दिमाग से किसी इतिहासकार से भी बात कर लिया करिए। ये सड़क छाप जो आपके फिल्म राइटर हो गए हैं कई, गूगल देख करके इनके इतिहास पे मत जाइए। हाँ जी सर, वहीं अगर हम देख ले तो हमेशा से बॉलीवुड में ये ट्रेंड रहा है कि जैसे कंगना रनौत जैसी जो एक्ट्रेस है जो हमेशा से राष्ट्रवाद की बात करती है, उनको तो मूवीज़ मिलना अब बिल्कुल मुश्किल हो गया जब से उन्होंने बॉलीवुड की सच्चाई सामने लेके आई है। लेकिन वहीं जो एक्यूज थे, जैसे कि सारा अली खान हो गए, या फिर दीपिका पादुकोण हो गई, या फिर श्रद्धा कपूर हो गई, जो ड्रग में बिल्कुल ऐसा बता रहे थे कि ये ड्रग्स करती हैं और इनको एनसीबी ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था, तो लेकिन अभी भी उनको मूवीज़ भी मिल रही है, उनके शूट्स भी हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए एक बात समझ लीजिए कि एक इवोल्यूशन होता है, बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, और जिस तरीके से आज नया भारत उभर रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में, उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में भी नया भारत उभर रहा है। अब ये देखिए ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को कैसे खड़ा किया बॉलीवुड के सारे विरोध के बावजूद इन लोगों के, ठीक है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है, ठीक है, जो मैंने कहा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो वर्चस्व है जिसे आप लोग बॉलीवुड कहते हैं, अब ये वर्चस्व अगले 3 साल में 2 साल में देखिए ये खत्म हो जाएगा। और ये जो पैटर्नाइज है ना कि सिर्फ उनको जो आपने नाम लिए कि इन कलाकारों को ही ऊपर वो मिलेगा, अरे इस देश में इतना टैलेंट है, मैं आपको बताऊं। देखिए आपने ध्यान दिया होगा जब वो छोटे छोटे संगीत प्रोग्राम शुरू किए ना कई चैनल्स ने, और छोटे छोटे बच्चे आकर के जो गाते थे गाना, किस प्रकार से म्यूजिक का टैलेंट इस देश में निकल करके आया, ठीक है। इसी तरीके से इस देश में एक्टिंग का टैलेंट निकल करके आएगा, और इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर, और देखिए जो ज़माना है हैवी बजट फिल्म्स का, ये अब ख़त्म होगा। छोटी फिल्म्स का ज़माना आएगा, बजाय 3 घंटे के फिल्म 1 घंटे की बनेगी, 1.5 घंटे की बनेगी, छोटी थीम्स बनेगी, नए लिखने वाले राष्ट्रवादी आगे आएंगे, प्रचार करने वाले आएंगे, सामाजिक यथार्थताएं बताने वाले आएंगे, ना कि ये आइडियोलॉजी से, ये जो दाऊद की उससे हो करके। तो जो ये समझते हैं कि जो भविष्य है इस इंडस्ट्री का वो केवल बम्बई के अंदर ही है, वो एक अब उस भूल में ना रहे। यूपी के अंदर आप देखिए फिल्म सिटी फिर दोबारा बनाने की बात हो रही है। देखिए भारत की जो संस्कृति है और उस संस्कृति में जो भाषा की विविधता है, जो उसके अंदर तौर तरीकों की और रहन सहन की विविधता है, उस विविधता का जो प्रभाव है उसका ठेका बॉलीवुड ने ही नहीं ले रखा बम्बई वालों ने, कि आप राजस्थान के गानों को, लोक संगीत को उठा के अपने हिसाब से उसको बनाना शुरू कर दें। उसकी जो ऐतिहासिक यथार्थता है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी वर्ड यूज होता है, वो अब उन क्षेत्रों के अंदर ही फिल्म इंडस्ट्री उठ के आएगी। और देखिए एक बहुत बड़ा कारण है कि पहले ये सुविधाएं फिल्म बनाने की जो है ये सिर्फ वहीं मुंबई के अंदर मौजूद होती थी, मुंबई में लोगों के पास है। अब ये आईटी के इस जमाने के अंदर आप फिल्म बना रहे हैं, कोई और फिल्म बना रहा है, तो इसका जो विकेंद्रीकरण होगा अब ये जा करके कि एक जगह पे ये सेंट्रलाइज नहीं रहेगा। और ये इंडस्ट्री भी जो है, जैसे हम भारत के अंदर आज बात कर रहे हैं कि बड़े उद्योग है एक तरफ है, और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि हमें सेल्फ उसके लिए छोटे उद्योग लगाने हैं, तो इसी तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी सेल्फ होगी, वो भी छोटी छोटी फिल्में बनेंगी, वो भी क्षेत्रों के अंदर जाएंगी और बहुत अच्छा टैलेंट निकल। देखिए छोटा उदाहरण देता हूं, हरियाणा की रागनी है, उसको एक फिल्म में ले जाते हैं ना अपने तरीके से गवाने के लिए, है। या देखिए एक पंजाबी गाना था, बताऊं आपको, जो गाना राष्ट्रवाद का प्रतीक था बहुत बड़ा भगत सिंह के समय पे, उसको इन्होंने फिल्मी अंदाज में डाल दिया। पता कौन सा गाना था? काला शाह मेरा काला ए सरदार गोरियानो दफा करो। क्या मतलब था इसका? काला शाह कि मेरा राजा जो है वो काला है और इन गोरों को इस देश से दफा करो। ये नौजवान भारत सभा की जब मीटिंग होती थी और पंजाब के अंदर जब शादी और वो सब होती थी या कोई भी ओकेजन होती थी, तो एक क्रांतिकारी संदेश के तौर पे जो है ये गाना वहां गाया जाता था। इन्होंने उसको बॉलीवुड का रूप दे दिया, काला शाह मेरा सरदार। ठीक है, गाना अच्छा बना के दिया बॉलीवुड के अंदर जो मुंबई वालों ने, लेकिन जो उसका वास्तविक अर्थ और मीनिंग था उस गाने का, वो ये था उसका लेकर के। तो इसलिए ये इंडस्ट्री जो है अब ये खाली मुंबई के अंदर नहीं रहेगी। आप अगले 2-3 साल में देखिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए कि देश के हर एक क्षेत्र के अंदर आज की आईटी सुविधाओं के साथ में, आज की ग्राफिक सुविधाओं के साथ में, और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, लोग इसमें पैसा भी लगाएंगे। देखिए हमारे यहाँ एक छोटे छोटे शहर में भी ऐसे ऐसे सेठ बैठे हैं जो पूरा शहर खरीद सकते हैं। तो वो पैसा इसमें जब लोकल इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री आएगी तो लोग आगे आएंगे और लगेगा इसके अंदर, और ये आगे बढ़ेगी। बम्बई वाले ये भूल जाएं, ये महाराष्ट्र की सरकार भूल जाए इस बात को कि अगर केवल बम्बई ही केंद्र रहेगा भारत की फिल्म इंडस्ट्री का, ये नहीं रहेगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।